हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया अयूबी। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बेयर एक्ट के बारे में। यस फ्रेंड्स, लॉ स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि बेयर एक्ट क्या है, या फिर बेयर एक्ट क्या है, कैसे पढ़ा जाता है, या उसको कैसे याद किया जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको आती हैं। वो सोचते हैं कि बेयर एक्ट होता क्या है एक्चुअल में, या फिर इसको याद करें तो कैसे करें, लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है तो किस तरह से इसको पढ़ा जाए, है ना। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनका सोल्यूशन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो गाइज़, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो गाइज़, बेसिकली बेयर एक्ट होता क्या है, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, बेयर एक्ट मतलब खाली एक्ट। ठीक है, खाली एक्ट मतलब इसके अंदर कोई कमेंट्री नहीं होती, ठीक है, किसी भी तरह की। इसको जैसा पार्लियामेंट ने बनाया है, कानून जैसे पास किया है, जैसे एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया है या स्टेट लेजिस्लेचर ने जैसा पास किया है, वैसा ही आपके सामने रख दिया गया। ठीक है, तो वो बेयर एक्ट होता है आपका। दूसरी बात क्या है, जो काफ़ी सारे पब्लिकेशंस होते हैं तो वो बेयर एक्ट पब्लिश करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लॉ डिपार्टमेंट होता है वो भी बेयर एक्ट को पब्लिश करता है इंग्लिश में। बहुत सारे पब्लिकेशंस होते हैं जो डिग्लॉट में बेयर एक्ट को पब्लिश करते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत उसमें कमेंट्री भी ऐड कर देते हैं। लेकिन बेसिकली बात क्या है, बेयर एक्ट के अंदर उस कानून की व्याख्या नहीं होती, सिर्फ कानून की धाराएं होती हैं। यानी कि हमारे सेक्शंस या फिर हमारे अनुच्छेद आर्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं सिर्फ कानून के बारे में, जैसा बनाया गया है उसको वही चीज़ होती है। ठीक है, उसकी व्याख्या नहीं दी जाती, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता उसके अंदर। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बेयर एक्ट क्या होता है। अब बात करते हैं हाउ टू रीड इट, बेयर एक्ट को कैसे पढ़ा जाए। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम रिसोर्सेज के बारे में कि हमारे पास बेयर एक्ट पढ़ते हुए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग हमारी बेयर एक्ट है कि बेयर एक्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे पास बेयर एक्ट ही होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास बुक फ्लैग होने ज़रूरी हैं गाइस। बुक फ्लैग होते हैं हमारे जो स्टिकी नोट होते हैं, आपने देखा होगा कलरफुल स्टिकी नोट्स आते हैं, तो वो एज अ बुक मार्कर हमारे लिए काम करते हैं, बुक मार्कर के तौर पे काम करते हैं। तो आपको क्या करना होता है, सपोज़ कीजिए आपने कोई पेज पढ़ा और आप वहीं से उसको छोड़ना चाह रहे हो कि हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, तो आप वहाँ पर बुक मार्क यानी कि वो फ्लैग जो है, बुक फ्लैग जो है वो वहाँ पर उसको लगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर लाइक कोई उसके बारे में शॉर्ट नोट्स हैं या की नोट्स आपको बनाने हैं तब भी आप बुक फ्लैग का यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल होते हैं, आपके पास बुक फ्लैग ज़रूर होने चाहिए बेयर एक्ट को पढ़ते हुए। उसके बाद आता है हमारा आपको याद रखना है कि आपको 2 कलर के पेन का यूज़ करना है। वो कोई भी कलर हो सकता है आपकी चॉइस का, ब्लू ब्लैक हो या फिर ग्रीन रेड हो, दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू कि आप कौन सा पेन जो है वो चूज़ करना चाहेंगे। तो 2 पेन आप ज़रूर रखिएगा हाईलाइट करने में, जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं उसको मार्क करने में, सॉरी हाईलाइट करने के लिए नहीं, मार्क करने के लिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको मार्क करने के लिए, या फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप मार्क करना चाहते हैं तो वो भी आप उन पेन से कर सकते हैं। उसके अलावा एक आपके पास होना चाहिए हाइलाइटर। तो गाइस, हाइलाइटर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब हम लोग बेयर एक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि आप उसमें क्या कर सकते हैं हाइलाइटर से कि कोई भी ऐसी ज़रूरी बात है जो आपके दोबारा काम आएगी तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि ये इस टॉपिक की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है तो उसको भी आप जो है हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा गाइज़ अब बात आ जाती है कि उसको पढ़ें कैसे, है ना। हम लोग ने रिसोर्स देख ली कि हमारे पास रिसोर्स ये होनी चाहिए, फिर बात आती है कि इसको पढ़ें कैसे। तो पढ़ने के लिए सबसे पहली बात है कि आपको एक बार पूरी तरह से बेयर एक्ट को पढ़ लेना चाहिए, पूरी तरह से आप बेयर एक्ट को पढ़ लें। दूसरी बात ये है कि अगर आपको ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आती है, हिंदी ट्रांसलेशन में क्या होता है कि हिंदी थोड़ी सी बेयर एक्ट की टफ होती है, तो आपको अगर उसमें प्रॉब्लम आती है तो इंग्लिश वर्जन उसका पढ़िए। इंग्लिश वर्जन जो उसका होता है वो ऑथेंटिक होता है, तो आप उसका इंग्लिश वर्जन पढ़िए। और इसके अलावा भी अगर ऐसा होता है कि कोई चीज़ है जो बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रही है, तब आप बुक की हेल्प ले सकते हैं। तो हमारे पास 2 तरह की बुक होती हैं, एक तो टेक्स्ट बुक होती हैं, एक होती है कमेंट्री बुक्स। तो टेक्स्ट बुक्स में हमारी आ जाती हैं जो बेसिकली हमारी लॉ की स्टडी के लिए, स्टार्टिंग में एकेडमिक्स के लिए ज़रूरी होती हैं टेक्स्ट बुक्स, जिसमें जो है कम शब्दों में बात को समझा दिया जाता है ना। और कमेंट्री बुक्स क्या होती है, कमेंट्री बुक्स जो हैं गाइस उसमें पूरी डिटेल्ड स्टडी होती है, एनालाइज होता है पूरा कि जजमेंट्स होते हैं उसमें बेसिकली कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी बात पे क्या जजमेंट दिया या हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, केस लॉज होते हैं, प्लस प्रीवी काउंसिल्स के
प्रीवी काउंसिल के क्या क्या डिसीजंस हैं वो सब उस कमेंट्री बुक्स में होता है। तो ये जो टेक्स्ट बुक हमारी होती हैं, टेक्स्ट बुक्स डिफरेंट ऑथर की होती हैं। तो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स लें तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। आई कैन सजेस्ट यू कि आप किस सब्जेक्ट के लिए, लॉ के किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक आप ले सकते हैं। तो उसके बाद गाइज़ अब बात करते हैं कि याद कैसे करें। सबको प्रॉब्लम आती है कि बेयर एक्ट, भाई किसी में 511 सेक्शंस हैं, जैसे इंडियन पैनल कोड में 511 सेक्शंस हैं, इसी तरह से 484 हमारे जो हैं CRPC में हैं, है ना। सब में क्या है, डिफरेंट हमारे पास क्या आ जाते हैं, सेक्शंस आ जाते हैं। तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनको मेमोराइज़ करना, उनको याद करना। तो सबसे पहली बात क्या याद रखनी है आपको, जब भी आप बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो आपको नोट टेकिंग ज़रूर करनी है। आप अपने की नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाइए गाइस। और दूसरी बात क्या है, बनाइए तो चार्ट फॉर्म में बनाइए, क्योंकि चार्ट फॉर्म में जब आप लिखते हैं तो आपको ईजिली याद हो जाता है, वो एक पिक्चर रन होती रहती है आपके माइंड में। और साथ ही साथ जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ पर उसको विजुअलाइज भी करिए, ठीक है। चार्ट फॉर्म में बनाइए, स्टिकी नोट्स के थ्रू बनाइए, और अपनी स्टडी टेबल, जहाँ पर भी आपका स्टडी टेबल या कंप्यूटर है वहाँ पर उनको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। सो दैट आप उनको बार बार देखते रहें, आपको बार बार चीज़ें याद आती रहें। उसके अलावा आप लोग गाइस ट्रिक्स फॉलो कीजिए कि किस ट्रिक से किस चीज़ को याद करना है। तो ट्रिक्स के ऊपर अगर आप चाहते हैं वीडियो कि मैं वीडियो बनाऊं तो ऑब्वियसली मैं उसके ऊपर, ट्रिक्स के ऊपर कि किस तरह से आप ट्रिक के थ्रू बेयर एक्ट को जो है लर्न कर सकते हैं, तो ये भी आप मुझे बताइएगा। उसके बाद फाइनल जो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन ऐसा है जिसके बिना काम ही नहीं होगा, जिसके बिना आप मेमोराइज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो गाइज़ रिवीजन एंड रिवीजन, बिना रिवीजन के कोई भी चीज़ हो वो आपको याद नहीं होगी। तो बेयर एक्ट को याद करने का भी सबसे अच्छी तरीका यही है कि आप बार बार रिवाइज़ करिए। एटलीस्ट अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आपने कम से कम 3 बार पूरे बेयर एक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका रेगुलर स्पैन ऑफ टाइम पे आपका जो है रिवीजन चलता रहना चाहिए। सो आई होप कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काम की रही होगी और आप लोग इससे सीखेंगे। और साथ ही साथ आप लोग कमेंट्स में मुझे ये भी बताएंगे कि आप और लॉ से रिलेटेड किन टॉपिक्स के बारे में वीडियोस चाहते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर करना भी मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।